हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से आज आप लोगों के सामने एक व्यंजक दिखाने जा रहे हैं। यह व्यंजक है वैद्युत विभव का व्यंजक। वैद्युत विभव देखिए किस कंडीशन में इसको निकालने के लिए बोल रहा है कि अक्षीय रेखा के कारण। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। तो देखिए ये अक्षीय रेखा के कारण वैद्युत विभव के लिए हमको व्यंजक दिखाना है। तो सवाल क्या बोल रहा है देखिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसका मतलब क्या बोल रहा है देखिए कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं जी? 2 आवेश। क्या क्या? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण हम लोग पहले देख चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। जैसे सवाल में पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव पहले आप लोगों को जानना होगा। तो देखिए दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर स्थित हो तो इस युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? दोनों आवेश का परिमाण जब देखेंगे तब क्या आएगा? दोनों समान आएगा। लेकिन जब प्रकृति देखेंगे तब वो विपरीत आएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले देखते हैं। एक देखिए नेगेटिव आवेश लिए और एक देखिए पॉजिटिव आवेश लिए। तो देखिए दोनों का जब परिमाण देखेंगे तब क्या आएगा? समान। लेकिन जब इसका प्रकृति देखेंगे तब देखिए विपरीत आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसी युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। यानी अत्यंत कम दूरी पर स्थित हो तो इसी युक्ति को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं? अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा फिर जानना होगा कि अक्षीय रेखा क्या है। अक्षीय रेखा और दूसरा होता है निरक्षीय रेखा और तीसरा होता है किसी भी बिंदु पर। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा है उसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अक्षीय रेखा क्या है। तो देखिए दो आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो आवेश है, आवेशों के केंद्र को जो मिला रहे हैं एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा। तो देखिए ये जो सीधी रेखा जो है इसी रेखा का हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। तो अक्षीय रेखा में किसी भी बिंदु पर सवाल बोल रहा है कि अक्षीय रेखा में किसी भी बिंदु पर कोई भी बिंदु मान के चले, मान लेते ये पॉइंट हम लोग ले रहे हैं P, यानी पॉइंट P मान के चलते हैं। तो P पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान हमको चाहिए, यानी पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए हमको व्यंजक चाहिए। यही सवाल पूछा है, पकड़ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले देखना होगा डायग्राम से ही इसका खेल है। तो देखिए फिजिक्स में जो सवाल है हम पहले से बताते आ रहे हैं कि डायग्राम में फोकस करिए। डायग्राम आपका अगर पकड़ में नहीं आया तो आपका सवाल भी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा कि डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम में क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए सवाल में हम क्या बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव पकड़ में आ गया। तो इससे शुरू वाला टॉपिक में भी हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P इक्वल टू किसे हम लोग सूचित करते हैं वो भी दिखा देते हैं। P इक्वल टू Q क्रॉस 2L। इसका मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का परिमाण लीजिए तथा वैद्युत द्विध्रुव के गुणनफल यानी लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी इस सवाल में हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए सबसे पहले ये सवाल दिखा देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। इसकी दिशा किधर होता है? P की दिशा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। P की दिशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब देखिए आगे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम लोग क्या लिए थे? 2L। उसका एक मध्य बिंदु हम लोग केंद्र मान के चले थे। केंद्र मान के चले दोनों के बीचों बीच इस पॉइंट को हम लोग क्या लिए थे? O, ओरिजिन पॉइंट। यहां से आगे लंबाई को हम लोग क्या लिए थे? L, और यहां से आगे लंबाई को L। तो पूरे द्विध्रुव की कुल लंबाई कितना आ जाएगा बोले तो? L प्लस L 2L। अब देखिए मध्य बिंदु से H दूरी पर ये P की दूरी को हम लोग क्या मान के चलेंगे? कुछ हम लोग मान लेते हैं। R लीजिएगा या X लीजिएगा, जो लीजिएगा चलेगा।
अब देखिए यहां से हम लोग लेते हैं x, ये x दूरी पर एनी पॉइंट हम लोग क्या लिए P। अब देखिए क्या है, यहां पर दिखाना होगा, आप डायग्राम तो बन गया। अब डायग्राम का परिभाषा थोड़ा लिख देना है। तो डायग्राम का परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, जो डायग्राम में देख रहे हैं वही हम लोग लिखेंगे, रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम जितने सारे टॉपिक बताएंगे, एक भी टॉपिक में रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, समझ में नहीं आता तो रट्टा मार लेता भाई। लेकिन रट्टा कहाँ हमको मारना है, देखिए पहले डायग्राम में फोकस करिए। डायग्राम तक पकड़ में आ गया, तो डायग्राम जब आ गया तब अपने से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए क्या देख रहे, जो देख रहे वही हमको परिभाषा लिखना है। ये पॉइंट हम लोग कुछ मान के भी ले सकते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे बी पॉइंट। तो देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु, x दूरी पर अक्षर रेखा पे कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। पकड़ में आ गया लैंग्वेज, हम क्या बोले, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर अक्षर रेखा में कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। आ गया, हमको क्या दिखाना है, वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। अब देखिए इसका जो हम लोग डायग्राम बनाए, इसके आधार पर देखिए इसका लंबाई भी हम लोग लिख सकते हैं। लंबाई क्या है, देखिए ओ ए, देखिए ओ ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बराबर क्या है 12 ओ ए तो बी, इसका भी क्या है एल, अतः ए बी बराबर मेरा क्या है 12 ओ पी बराबर मेरा क्या है एस। फिर देखिए बीपी बराबर क्या होगा, बोलिए आप। देखिए बीपी का मान अधिकतर स्टूडेंट नहीं कर पाता, लेकिन बीपी का मान हम क्या देंगे, बीपी की दूरी। देखिए यहां से यहां दूरी हम क्या है x, यहां से यहां दूरी क्या है l, तो ये वाला दूरी हमें चाहिए। तो पूरे दूरी x है और l को माइनस कर देंगे तो ये वाला दूरी आएगा। आया समझ में कि पूरा दूरी से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला दूरी आएगा। इसका मतलब x माइनस l, इसका मतलब क्या है x माइनस l। आप बोलिए a और p की दूरी, a p की दूरी क्या आएगा x प्लस l। आ गया समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस q आवेश के कारण p बिंदु पर व्यंजक विभव। पहले हम क्या लेंगे, प्लस q आवेश के कारण p बिंदु पर वैद्युत विभव। ये एक लाइन लिख देना है लैंग्वेज में, प्लस q आवेश के कारण p बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए इसको हम लोग क्या लेंगे v1, क्या लेंगे v1 जब लेंगे क्या आएगा, इसका व्यंजक हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है q बटे दूरी b और p, क्या आएगा b और p। bb की दूरी बैठा दीजिए, bb की दूरी क्या है, क्या से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई bb की दूरी क्या ली है x माइनस l। इसको समीकरण 1 कर देंगे। फिर क्या लेंगे हम लोग, माइनस q आवेश के कारण p बिंदु पर वैद्युत विभव। फिर एक लाइन लेंगे, भाषा लिख देना है कि माइनस q आवेश के कारण p बिंदु पर वैद्युत विभव। तो क्या लेंगे इसको v2 बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बाई क्या a। अब ए पी का दूरी बैठा दीजिए, तो v2 बराबर मेरा क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बाई x प्लस l। इसको हम लोग क्या कर देंगे समीकरण 2। अब देखिए आगे कि पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण p बिंदु पर कुल वैद्युत विभव। तब क्या करेंगे, ये भी एक लाइन भाषा लिख देना है कि पूरे
वैद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर कुल वैद्युत विभव। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर V बराबर दोनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 को दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग मेरा निकाल सकते हैं हम लोग P बिंदु पर कुल वैद्युत विभव। तो देखिए दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा V1 का मान समीकरण 1 से बैठाइए और V2 का मान समीकरण 2 से। तो V1 का मान क्या है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई x माइनस L, फिर यहाँ पर प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई x प्लस L। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये माइनस है पर प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई x माइनस L। यहाँ पर माइनस हम लोग लिख सकते हैं, प्लस और माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई x प्लस L। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा ऊपर में Q, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x माइनस L, यहाँ पर माइनस है 1/x प्लस L। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो है वही हम लोग रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम में हम लोग x माइनस L वही रख दिए और यहाँ पर x प्लस L वही रख दिए। ये x माइनस L क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से इसका गुणा होगा तो क्या आएगा x प्लस L, यहाँ पर माइनस है ये कैंसिल, तो ये बचेगा तो x माइनस L। अब देखिए ब्रैकेट तोड़िए तो क्या आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 x प्लस L माइनस x प्लस L। देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये x और ये x कैंसिल, तो क्या बचा L प्लस L क्या होगा 2L। तो हम लोग इसको साझा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से ये हम लोग क्यू यहाँ पर रख दिए, L प्लस L हम लोग क्या लिख सकते हैं 2L, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए Q क्रॉस 2L जो अभी हम बताएं, किसी वैद्युत द्विध्रुव पे एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी की तथा उसके बीच की दूरी या वैद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो देखिए Q क्रॉस 2L बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको P से शुरू करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P वर्ग x स्क्वायर माइनस L। ये आ गया मेरा P का मान, इसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव जो है बहुत छोटा है, कि वैद्युत द्विध्रुव की ये जो लंबाई देंगे ना बहुत नगण्य है, इसका मतलब L की लंबाई बहुत नगण्य है और x की दूरी जो है बहुत बड़ा है। तो देखिए L जो है x की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि x वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब L की तुलना में x बहुत बड़ा है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं कि L स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 0, इसका मतलब ये हम लोग क्या लेंगे, L का मान बहुत नगण्य होने के कारण फिजिक्स जो है हमेशा मान के चलता है, वो छोटा मोटा चीज को हमेशा वेनिश कर देता है, वो अप्लाई नहीं करता है। इसलिए फिजिक्स में ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होगा कि छोटा मोटा चीज को हम वेनिश कर देंगे, ये दूसरे सब्जेक्ट नहीं मानेगा। लेकिन फिजिक्स में जो है हमेशा मान के चलता है, ज्यादातर इक्वेशन क्या होता है मान के हम लोग लाते हैं। अब देखिए L का मान क्या हो जाएगा 0, छोटा होने के कारण उसको 0 हम लोग मान के चलते हैं, इक्विवेलेंट मान तो ये 0 नहीं होगा। अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो उसका कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन फिजिक्स जो है कि छोटा मोटा चीज को वो वेनिश कर देता है, यही पॉइंट याद रखिएगा, फिजिक्स हमेशा मान के चलता है। अब देखिए V बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ऊपर में क्या है P, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू Q क्रॉस 2L, वैद्युत ध्रुव क्या है आघूर्ण है, तो P बटे क्या आएगा x स्क्वायर, P बटे x स्क्वायर, L का मान हो जाएगा मेरा 0, तो यही मान यहाँ मेरा वैद्युत विभव के लिए व्यंजक है। अक्षीय रेखा के लिए मेरा विद्युत विभव के लिए हम व्यंजक दिखा दिए, यही हो गया मेरा प्रूफ। ये सवाल आया था 2019 में, यानी जैकपॉट 2019 में यही वाला सवाल पूछा था।